क्या बाजार में फिर लौट आया है बुल्स का राज? क्या बैंकिंग शेयरों की दमदार रैली निफ्टी को नए रिकॉर्ड हाई तक ले जाएगी? आखिर क्यों आईटी, मेटल और एनर्जी सेक्टर में इस हफ्ते निवेशकों ने बनाई दूरी? बीते हफ्ते शेयर बाजार में सेक्टर रोटेशन का बड़ा खेल भी देखने को मिला। एक तरफ बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में जबरदस्त खरीदारी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ आईटी और मेटल शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा। नतीजा रहा, निफ्टी हरे निशान पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी ने शानदार छलांग लगाई। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा बना रहा। तो किन शेयरों में बरसा पैसा, कौन बने बाजार के सबसे बड़े विजेता और किन शेयरों ने निवेशकों को किया निराश, साथ ही जानेंगे अगले हफ्ते की चाल तय करने वाले बड़े ट्रिगर्स। इन सब पर बात होगी आज के मार्केट आउटलुक के एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाजार की ओवरऑल प्रदर्शन की। बीते हफ्ते निफ्टी ने 256 अंकों के करीबन 1.10% की बढ़त के साथ 23,622 के स्तर पर क्लोजिंग दी। बैंकिंग शेयरों में आई जोरदार खरीदारी के चलते बैंक निफ्टी 2,318 अंक के करीब यानी 4.25% उछलकर 56,814.80 के स्तर पर बंद हुआ। ये साफ संकेत है कि इस समय बाजार की कमान बैंकिंग सेक्टर के हाथ में है। अब नजर डालते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर। इस हफ्ते सबसे ज्यादा चमक प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में देखने को मिली। प्राइवेट बैंक इंडेक्स 5.13% की बढ़त के साथ टॉप पर रहा। इसके बाद फाइनेंस सेक्टर 3.54%, पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.27% चढ़ा। इसके अलावा कैपिटल मार्केट इंडेक्स 1.41%, एफएमसीजी 1.09%, फार्मा सेक्टर 0.54% चढ़ा। ऑटो सेक्टर में 0.49% और कंजप्शन में 0.32% और रियलिटी इंडेक्स में 0.09% की मामूली लेकिन सकारात्मक बढ़त दर्ज हुई। हालांकि सभी सेक्टर्स में तेजी नहीं रही। मीडिया इंडेक्स 0.99%, डिफेंस और ऑयल एंड गैस सेक्टर 0.85 से लेकर 0.85 यानी दोनों ही इतने % की गिरावट के साथ बंद हुए। एनर्जी सेक्टर 2.73% और मेटल इंडेक्स 2.78% फिसला। वहीं सीपीएसई इंडेक्स 3.21% टूटा। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव आईटी सेक्टर पर देखने को मिला। आईटी सेक्टर्स पूरे हफ्ते में 4.19% की गिरावट के साथ सबसे कमजोर सेक्टर साबित हुआ। अब बात करते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स की। इस हफ्ते कोटक महिंद्रा बैंक ने 7.09% की शानदार बढ़त की और निफ्टी का सबसे बड़ा गेनर बना। एक्सिस बैंक ने 6.34%, आईसीआईसी बैंक ने 6.17% की मजबूत बढ़त दिखाई। इंडिको में 4.99% और एसबीआई में 3.96% की तेजी मिली। अब दिलचस्प बात यहाँ ये है कि निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में 4 बैंकिंग शेयर शामिल रहे। इससे साफ है कि बैंकिंग सेक्टर में निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। अब नजर डालते हैं निफ्टी के टॉप लूजर्स पर। विप्रो सबसे ज्यादा 9.14% टूटा। ओएनजीसी में 6.79% की, इन्फोसिस में 6.60% और इंडाल्को में 6.48% और कोल इंडिया में 5.83% की गिरावट दर्ज हुई। यानी आईटी, मेटल और कमोडिटी शेयरों में निवेशकों ने इस हफ्ते मुनाफा वसूली को प्राथमिकता दी। अब चलते हैं मिड कैप स्पेस की तरफ, जहां कई शेयर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। एजिस लॉजिस्टिक्स ने 22.40% की छलांग के साथ सबसे बड़ा मिड कैप गेनर रहा। कार्ट्रेड 19.54%, कैप्लिन पॉइंट 18.78%, एजिस वोपैक 14.10% और AIIL 12.60% की तेजी के साथ निवेशकों को शानदार रिटर्न देने में कामयाब रहा। मिड कैप लूजर्स की सूची में ऑयल इंडिया 13.27% टूटकर सबसे नीचे रहा। वन सोर्स 10.31%, ग्रेफाइट इंडिया 8.50%, HFCL 8.21% और RHIM 8.01% की गिरावट के साथ दबाव में रहा। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही कहती है कि बाजार का मूड माहौल सकारात्मक बना हुआ है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूत खरीदारी देखने को मिल रही है, जबकि आईटी, मेटल और एनर्जी सेक्टर में कमजोरी बनी हुई है। निफ्टी का 1.10% और बैंक निफ्टी का 4.5% करीब उछाल दिखाता है कि बाजार की आंतरिक जो ताकत है अभी बरकरार है। अब निवेशकों की नजर अगले हफ्ते आने वाले ग्लोबल संकेत और विदेशी निवेशक और FIIs, DIIs के फ्लो, कच्चे तेल की कीमतों और प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर टिकी हुई है कि कैसे रहेगी रैली, या फिर रैली जारी रहती है फिर दबाव झेलने को मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को अंत करने से पहले आइए बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की जिन्होंने बाजार को सपोर्ट दिया।
सबसे बड़ी राहत अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की खबरों से मिली। इसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिली। ब्रांड क्रूड $90 प्रति बैरल के नीचे आ गया। तेल की कीमतों में नरमी भारत जैसे आयातक देश के लिए सकारात्मक मानी जाती है। इसके अलावा रुपए ने मजबूती दिखाई। बीते हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपया 0.63% की मजबूती के साथ आगे बढ़ा और निवेशकों का भरोसा जीता। हालांकि कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी रहे। रिटेल महंगाई दर बढ़कर 3.93% पर पहुंच गया, जो पहले 3.48% पर था। इसके अलावा विदेश निवेशकों ने यानी FIIs की बिकवाली जारी रही। जून महीने में अब तक FIIs करीबन 46,000 करोड़ रुपीस के साथ अपने शेयर बेच चुके हैं। ये बाजार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अब सवाल ये कि अगले बाजार की चाल, आने वाला जो बाजार है, अगला वाला जो हफ्ता है, उसमें बाजार की चाल कैसी रह सकती है। तकनीकी तौर पर निफ्टी ने 23,425 से 23,500 के ऊपर मजबूत पकड़ बनाई है। वहीं बैंक निफ्टी ने 55,600 के ऊपर बड़ा हुआ ब्रेकआउट दिया है और 7 हफ्तों की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। जून महीने ने अब तक निफ्टी का हाई 23,733 रहा। ऐसे में अगर ये स्तर पार होता है तो बाजार में नई तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि आपका इन सब पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में बने रहें विस्तृत के साथ।